हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਰੋਥ ਦੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਪਯੋਗਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बेशक असी ये देखिया कि क्लासीकल इकोनमिस्ट जोड़ा बेशक एक इकोनमिस्ट नहीं आ, काफ़ी सारे इकोनमिस्ट्स का जोड़ा दे व्यूज़ नूं इकट्ठियां करके क्लासीकल मॉडल ऑफ ग्रोथ जोड़ा बनाया गया, जिहदे एडम स्मिथ, रिकार्डो जोड़े मेन मुख जोड़े इकोनमिस्ट हैगे आ, और जिन्होंने कहा कि इकोनमी दे विच 2 स्टेजेस जिहड़ियां आदियां ग्रोथ दियां 2 स्टेजेस होंदियां, प्रोग्रेसिव तो दूसरी रिग्रेसिव। स्टेशनरी स्टेट होंदी है और हरेक इकोनमी पहला ग्रो करती है, फिर रिग्रेसिव स्टेट आती, फिर स्टेशनरी स्टेट आती है। और ये उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर है जी जोड़ा जिम्मेवार दसिया सीगा प्रोग्रेसिव स्टेट लिए, तो उस तो बाद स्टेशनरी स्टेट लिए उन्होंने बढ़ती हुई पापूलेशन तो दूसरा एक बढ़ती हुई पापूलेशन इसलिए जिम्मेवार दसिया सी रिकार्डो ने, तो दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नूं इसलिए जिम्मेवार दसिया सी। पर फिर भी इस दे बावजूद भी इस दे विच कुछ एक जिहड़ियां लिमिटेशनस है इस मॉडल दियां, इहदे विच कुछ एक प्रॉब्लम्स हैगियां जिन्हां दे आधार दे उत्ते इन्हां नूं क्रिटिसाइज़ किया गया मॉडल नूं। सब तो पहला यह है कि ओवर एम्फेसाइज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये जिहड़ा क्लासीकल मॉडल ऑफ ग्रोथ हैगा, इहदे विच टैक्नीक के मुकाबले टैक्नीकल डिवेलपमेंट के मुकाबले जी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नूं दित्ती गई। मीनस ये कहा गया कि जोड़े लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो लागू होंदे आ, और जिन्ना तुसीं इनपुट दे विच वाधा करदे हो आउटपुट दे विच परसेंटेज वाधा उहदे नालों घट हुंदा। पर जे टैक्नीक की डिवेलपमेंट वधिया होवे तो इस तरह नहीं होंदा, सानूं इनक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी मिलते हैं। क्रिटिक्स का यह मनना है तकनीकी तरक्की नूं घट महत्व, लो इंपोर्टेंस टू टैक्नीकल प्रोग्रेस। जिस तरह आप पहले पॉइंट भी डिस्कस किया कि टैक्नोलॉजीकल डिवेलपमेंट नूं घट महत्व दिता है, जद कि अज के टाइम के असीं देखिए तो कैपिटल फॉर्मेशन दे विच जिहड़ा टैक्नीक की इंपोर्टेंस आ वो बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली द कैपिटलिस्ट सेव, ये इस मॉडल के भी मन्निया गया कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग हैगा, पूंजीपति वर्ग आ, जिन्होंने असीं अमीर लोग कहते हैं, सेव करते हैं। पर जे ध्यान दे नाल देखा जाए तो अज दे टाइम दे विच मिडल क्लास आ जिहड़ी सब तो ज़्यादा सेव करती है। पर इस मॉडल का मनना यह सीगा कि लेबरर्स द्वारा तो कोई बचत की नहीं जाती, तो जी बचत आ वो हमेशा कैपिटलिस्टिक जी क्लास आ वही करती है। उस तो बाद मालथस का जनसंख्या सिद्धांत लागू नहीं होंदा। मालथसियन थ्योरी ऑफ पॉपूलेशन डज नॉट अप्लाई। परंपरावादी विकास सिद्धांत मालथस ते जनसंख्या आधारित जनसंख्या सिद्धांत आधारित आ, जिहदे विच उसने कहा सीगा कि जिहड़ी जनसंख्या आ वो जिमैट्रिकल प्रोग्रेशन जिमैट्रिक मीन जिहड़ा उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ी वधदी है, तो जिहड़े तुहाडे फूड ग्रेन्स आ, तुहाडे रिसोर्सिस आ, वो अरिथमैटिक प्रोग्रेशन आ उन्हां दी, वो 1 2 3 4 5 इस तरह राइज करते हैं। और जिहड़ी तुहाडी पॉपूलेशन आ 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 इस तरह डबल होंदी जाती है। पर मालथस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, पॉपूलेशन की थ्योरी है, बहुत सारिया इकोनमीज से लागू नहीं होंदी। नैक्सट है सेज लॉ ऑफ मार्केट डज नॉट अप्लाई। मालथस के अलावा लगभग सारे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार सी कि पूंजी अर्थव्यवस्था के विच सेज लॉ ऑफ मार्केट लागू होंदा। मीन सप्लाई अपनी मंग आप जी पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बट केन्स ने सिद्ध कर दिता कि इस तरह का नियम लागू नहीं होंदा। ओवर जी सप्लाई है जिन्हों ओवर प्रोडक्शन किया गया वो हमेशा बनी रही है, और अंडर इंपलायमेंट की सिचुएशन भी हमेशा बनी रही है। उस तो बाद वेजेस आर नॉट फ्लैक्सीबल। परंपरावादी जोड़े अर्थशास्त्री क्लासीकल अर्थशास्त्री आ उन्होंने भी मनना सी कि जी लेबर है मजदूरी है वेज रेट है वो पूर्ण रूप नाल लोचशील हुंदा है। मजदूरी की दर विच कटौती करना संभव नहीं हुंदा। जे इस तरह किया जाएगा तो ट्रेड यूनियनस विरोध करनगे, तो मजदूरी की दर विच कटौती दे करके ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ।
इट इगनोर्स दी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ਜਿਹੜਾ केन्स इकोनॉमिस्ट आ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जरूरी है, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स गवर्नमेंट की दखलअंदाजी लैज़ेफेयर पॉलिसी के बेस्ड है, गवर्नमेंट की दखलअंदाजी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं समझते। पर क्रिटिक्स ने इस पॉइंट के करके इस सिद्धांत की आलोचना की है। नैक्सट जिहड़ा हैगा वो हैगी रैलेवेंस इस मॉडल की, क्लासिकल मॉडल ऑफ डिवेलपमेंट की अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के विच। अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के विच ये मॉडल रैलेवेंट हैगा कि नहीं, इसकी उपयोगिता हैगी है कि नहीं, ये काफ़ी हद तक वैसे अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के उत्ते लागू हुंदा, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्नस की गल की गई। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्नस आम करके खेती खेतर दे विच मिलदे आ, ते खेती खेतर नूं वध महत्व जिहड़ा वो दित्ता जांदा अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के विच। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियां खास करके रिकार्डो जिन्हें इस सिद्धांत दे विच भी अपने मुख विचार दिते आ, दा मनना ये सी कि खेती खेतर नूं जिहड़ा हैगा उहदा इकनॉमिक डिवेलपमेंट दे विच महत्वपूर्ण योगदान आ। इसलिए खेती जिहड़ी हैगी एग्रीकल्चरल सैक्टर हैगा अंडर डिवेलप कंट्रीज़ दे विच भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए असीं कह सकते हैं कि ये मॉडल काफ़ी हद तक अंडर डिवेलप कंट्रीज़ दे लई उपयोगी हैगा। बैलेंस्ड ग्रोथ क्लासिकल मॉडल ग्रोथ मॉडल, ये मॉडल जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये इस गल का भी समर्थन करता है कि आर्थिक विकास के उद्देश नूं प्राप्त करन दे लई एग्रीकल्चर ते गैर एग्रीकल्चरल जिहड़ा सैक्टर है उन्हां दा जिहड़ा बैलेंस डिवेलपमेंट होनी चाहिए है। और बैलेंस्ड डिवेलपमेंट किसी भी इकोनॉमी की अंडर डिवेलप इकोनॉमी की खास करके डिवेलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। कैपिटल अकमूलेशन परंपरावादी मॉडल है जिहड़ा क्लासिकल मॉडल है, ये कैपिटल अकमूलेशन की महत्वपूर्ण धारणा अविकसित देशों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये भी कहा गया कि कैपिटल अकमूलेशन होएगी, दैन इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी होएगी, दैन इंपलायमेंट जनरेट होएगी, उस तो बाद जिहड़ी प्रोसैस है ग्रोथ प्रोसैस स्टार्ट होएगी। पापूलेशन ग्रोथ ये पापूलेशन ग्रोथ जिहड़ी वो दसी गई है, तो पापूलेशन ग्रोथ अंडर डिवेलप कंट्रीज़ तकरीबन इस तरह होंगी है जिस तरह माल्थसियन थ्योरी जी एक्सप्लेन करती है। उस तो बाद मुक्त अर्थव्यवस्था परंपरावादी अर्थशास्त्री है, जोड़े क्लासिकल अर्थशास्त्री है, क्लासिकल सिद्धांत के मनते हैं कि जी अर्थव्यवस्था होंगी है सरकारी कंट्रोलों तो आज़ाद होंगी है, मीनस लैज़ेफेयर पॉलिसी होंगी है। तो अज हरेक विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए सरकारी दखलअंदाजी की महत्वपूर्ण थां है, तो मुक्त अर्थव्यवस्था की धारणा अविकसित देशों पर लागू नहीं होंगी। इसलिए इस पॉइंट के आधार पर असीं कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है ये अंडर डिवेलप कंट्रीज़ लिए बहुत वधिया सिद्धांत नहीं है, इसकी थोड़ी जी उपयोगिता घट जाती है। पर इस पॉइंट तो बिना बाकी सारे पॉइंट्स जोड़े है उन्होंने करके आप कह सकते हैं कि ये सिद्धांत अंडर डिवेलप कंट्रीज़ के लिए एक बहुत वधिया सिद्धांत हैगा। और पूंजी का घट किया जाए, संतुलित विकास किया जाए, जनसंख्या की समस्या आदि का अविकसित देशों के आर्थिक विकास लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस दे नाल साडी क्लासिकल थ्योरी जिहड़ी आ कंप्लीट होंदी है। नैक्सट टॉपिक आप अगले लैक्चर दे विच करांगे। थैंक यू।